ये जो आपके बारे में बोलते हैं कि आप बहुत बड़े हवाबाजी करते हो, और आप बोल रहे थे एक दिन कि एक मैंने 17,000 रुपये का चश्मा खरीदा है, और वो रेबन एक ब्रांड है, आप भी जानते होंगे और जो देख रहे हैं शायद उनमें भी कुछ लोग जानते होंगे। तो रेबन जो ब्रांड है उसका 17,000 रुपये का चश्मा मैंने खरीदा है। तो मुझे एक बात समझ आ गई, बॉडी बिल्डिंग फील्ड जो है वो हर किसी के, एक तो इसमें डिसिप्लिन बहुत रहना पड़ता है, दूसरा इसमें पैसा भी बहुत चाहिए। आपकी अगर मैं बात करूं तो आपका कितना खर्चा आया होगा ये 3 महीनों में? इन 3 महीनों में क्या मेरा मंथली जो होता है, मेरी बॉडी पर जो लगता है मंथली 1 लाख रुपये लगता है। जो ये 90 डे का चैलेंज आपने लिया था, इसमें आपने फिटनेस जर्नी को अपनी को दिखाया, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज मैंने 90 डे का लिया, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये 90 डे का जो चैलेंज है भाई, ये मैंने खुद के लिए लिया, खुद को सुधारने के लिए लिया है, खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए। ये मेरा कंपटीशन किसी और से नहीं है, ये मेरे खुद से है। तो मैंने अपने लिए चैलेंज लिया है। देखो वो है रोस्टर्स मेवात के, ठीक है, और वो अपना काम कर रहा है रोस्टिंग करने का। मैं हूँ एक कंटेंट क्रिएटर, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा काम है वीडियोस डालना, उनका काम है रोस्ट करना। मेरी बेस्ट विशेज है और सबके, उन सब के लिए, मेवात में जितने भी लोग मुझे रोस्ट करते हैं या कमेंट करते हैं, मेरे दिल में किसी भी भाई के लिए कोई नफरत नहीं है। मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ किसी से मैं नफरत करूँ। सारे एक लोग मिलके होते हैं ना कि उनको एक सम्मान मिलना होता है, तो वो मेरे पापा को था। पापा का तो शायद मर्डर हुआ था ना आपके? हाँ, मेरे पापा का मर्डर हुआ था, तो ये सारा सिस्टम और सारी इज्जत शौहरत जो कमाई हुई है मेरे पापा ने ही कमाई थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान खलील और स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, बहुत दिनों से सलीम रजाक ने सोशल मीडिया पर एक हवा बना रखा है, और सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी देखो सलीम रजाक की ही वीडियो आती है। या तो इसके ट्रोलर्स होते हैं या इसके कुछ फ़ैन जो इसकी हर रोज़ स्टोरी लगाते हैं, या फिर सलीम भाई सुबह सुबह तो अपनी वीडियोस डाल ही देते हैं। बहरहाल सलीम का जो 90 डे का चैलेंज था वो पूरा होने को आया है। सलीम भाई के चैलेंज का सभी को इंतज़ार था कि कब ख़त्म होगा, और वो दिन और वो घड़ी ज़्यादा दूर नहीं है। सलीम रजाक भाई का चैलेंज पूरा होने का आया है, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे सलीम भाई से। तो बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आप आए और ये सब पॉसिबल हुआ। थैंक यू सो मच सलमान भाई, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। सबसे पहले मैं आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपको देखते हैं, मुझे देखेंगे अब आपके चैनल पे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच भाई। मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। सलीम भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपकी फिटनेस जर्नी पर हम आएंगे, बट आपकी पर्सनल लाइफ में भाई सही बात तो ये है कि ट्रोलर्स का आपकी जो ये सोशल मीडिया की लाइफ है इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आधे लोग तो आपको ट्रोलिंग की वजह से ही जानने लगे, क्योंकि आपने तो ये जो आपके बारे में बोलते हैं कि आप बहुत बड़े हवाबाजी करते हो और इस तरीके की चीज़ें। आप बोल रहे थे एक दिन कि एक मैंने 17,000 रुपये का चश्मा खरीदा है, और ये 80,000 रुपये समथिंग में आपने शॉपिंग की है। हाँ, तो ये भाई सिर्फ टू बी ऑनेस्ट बताना क्या कि ऐसे तुक्का मारा था हवाबाजी बनाने, ये सच में ही है? सलमान भाई, टू बी ऑनेस्ट ही मैं बोलता हूँ, मैं कभी झूठ ही नहीं बोलता अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। तो जैसे कि 17,000 रुपये के चश्मे की कहानी मैं आपको बता दें, वो रेबन एक ब्रांड है, आप भी जानते होंगे और जो देख रहे हैं शायद उनमें भी कुछ लोग जानते होंगे। तो रेबन जो ब्रांड है उसका 17,000 रुपये का चश्मा मैंने खरीदा है। तो ये इसमें कोई झूठ ही नहीं है। ये हाँ ठीक है, 17,000 का चश्मा आता है मार्केट में भाई 80,000 के भी चश्मे हैं, 1 लाख के भी चश्मे। आप पराडा जाओ, गुच्ची जाओ, तो मतलब आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब पता नहीं लोगों को 17,000 का चश्मा इतना, यही चश्मा है वो, हाँ यही चश्मा है। वो मैं लगा कर दिखा देता हूँ आपको, वो यही चश्मा। ये देखो, अब लोगों को ना भाई ये चश्मा लोगों ने मेवात में इतना फेमस कर दिया, इतना छोटा मोटा कोई क्रिएटर फेमस नहीं है जितना मेरा 17,000 का चश्मा फेमस हो गया। तो इसमें कोई झूठ नहीं है भाई, ये 17,000 का है, ब्रांड है रेबन है, इसलिए 17,000। सलीम भाई, एक और बात, एक बार आप मिस्टर राजस्थान बने थे, क्या बने थे उसका बताओ यार, वो क्या सीन था भाई? भाई वो एक कौन से नंबर पर आए थे, आपकी पोजीशन क्या थी उसमें, ये सब बताओ। वो भाई मैं 4th प्लेस पे आया था। अच्छा, मैं मानता हूँ मैं 4th प्लेस पे था, लेकिन भाई वो एक मिस्टर राजस्थान का जो कंपटीशन है वो पूरा राजस्थान में होता है, और उसमें ऑलमोस्ट 30 से 40,000 बच्चे ऑडिशन करते हैं, तब जाके कुछ बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं। भाई उसमें मैंने मतलब ऑडिशन किया था, 30-40,000 बच्चों में मैं सिलेक्ट हुआ था, 30 बच्चों में मेरे जाके नाम आया फिनाले में। और जब फाइनल शो हुआ तो फाइनल शो में मैं भाई 4th प्लेस पे आया। टॉप 5 निकाले थे उन्होंने, टॉप जैसे 1st प्लेस, 2nd प्लेस, 3rd प्लेस, मेरी 4th प्लेस थी। बट मेरा मतलब लोगों का प्यार इतना था मेरे लिए, सपोर्ट इतनी थी मेरे लिए, तो मैंने जो एक रैली करी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी रही, बहुत ज़्यादा वायरल रही, हाईलाइट रही वो रैली। जो 1st प्लेस पे था उसके पास इतनी पब्लिक और ऑडियंस नहीं थी
जितने मेरे पास थी 4th प्लेस में। तो वो 4th प्लेस था, मुझे पता है भाई, लेकिन पैसे 4th देकर तो नहीं बुला लिए थे बच्चे? अरे यार पैसे दे के मतलब आप रोड पे पब्लिक को इकट्ठा कर सकते हो क्या? नहीं भाई, पब्लिक को रोड पे इकट्ठा नहीं कर सकते। पैसे दे के आप 2-4 लोगों को बुला सकते हो, हजारों को थोड़ी बुला सकते हो यार। तो वो सच में लोगों को प्यार था, सपोर्ट थी मेरे लिए, तो इसलिए भाई इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे। तो अब 4th प्लेस भी भाई आई थिंक बड़ी बात है, पूरे राजस्थान में 30-40 हज़ार बच्चों में से आप 4th प्लेस पे हो ना, तो भी यार मेरे लिए भाई वो भी जीत थी। फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में जाने का मन था क्या शुरू से ही? हाँ भाई, मतलब शुरू से ही मेरा मन है कि मैं बॉलीवुड में काम कर पाऊँ। ऊपर वाला अगर मुझे मौका देता है, लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, तो भाई मैं डेफिनेटली एक दिन काम करूँगा। मैं नहीं कह रहा मैं आज काम करूँगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये 2026 चल रही है भाई, 2026 के बाद 27, 28, 29, 30 में ऊपर वाला कभी भी मुझे मौका दे तो इंशाल्लाह मैं एक दिन ज़रूर काम करूँगा। है अच्छा काम एक्सपीरियंस करूँगा। है इसके बारे में कुछ? हाँ भाई, एक्टिंग वगैरह का? एक्सपीरियंस है मुझे। 2016 में भी मैं मुंबई ही था, अनुपम खेर के स्कूल में मैं 1 साल का मैंने कोर्स किया है, एक्टिंग कोर्स। तो वहाँ अनुपम खेर के स्कूल में ही था मैं, तो उस टाइम पे ही एक्सपीरियंस मिला। उसके बाद से फिर रील्स बनाते, वीडियोस बनाते, इन्हों से एक्सपीरियंस मिलता रहा। तो धीरे धीरे मतलब कह सकता हूँ मैं, हाँ एक्सपीरियंस तो है एक्टिंग का, लेकिन कभी जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह आप सबको दिखाएंगे, और आप एक्टिंग भी देखना, फिर सब कुछ देखना। जो ये 90 डे का चैलेंज आपने लिया था, इसमें आपने फिटनेस जर्नी को अपनी को दिखाया, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज मैंने 90 डे का लिया, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये 90 डे का जो चैलेंज है भाई, ये मैंने खुद के लिए लिया, खुद को सुधारने के लिए लिया है, खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए। ये मेरा कंपटीशन किसी और से नहीं है, ये मेरे खुद से है। तो मैंने अपने लिए चैलेंज लिया है, और ना ही मुझे कोई बॉडी बिल्डिंग करनी है इसलिए मैंने चैलेंज लिया है। मुझे एज अ फिटनेस मॉडल और एक्टर बन के ही रहना है, इसलिए मैंने ये चैलेंज लिया। और आप अगर 90 दिन पहले की मेरी फ़ोटो और वीडियो देखें तो आपको बहुत ही पतला और बहुत कमज़ोर लड़का दिख रहा होगा। वो एक 60 किलो का बंदा है, आज आपके सामने बैठा है 72 किलो का बंदा बैठा है। 12 किलो वेट मैं बढ़ा के बैठा हूँ। बॉडी 3 महीने में 12 किलो मैंने वेट बढ़ाया, और मैंने अपनी बॉडी भी बनाई, लेकिन आपको वो भी दिखी नहीं है। आज भी मैंने लूज शर्ट डाल रखी है, आपको दिखा भी नहीं रहा मैं। 2 दिन बाद दिखाऊंगा, डे ऑफ 90 को ही फाइनल रिवील करूंगा, तो आप देखना एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा आपको मैं। अच्छा, आपने भाई एक मैंने पोस्ट भी देखी थी, आप गेनिंग कर रहे हो, बल्किंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ लीन गेनिंग, उसमें आपकी कटिंग भी साथ चलती रहती है और गेनिंग भी साथ चलती रहती है। तो उसमें आपके मसल ग्रो होते रहते हैं धीरे धीरे, लेकिन आपकी बॉडी में फैट भी नहीं आता है। तो बेसिकली मैं मतलब ऐसा बल्क नहीं हो रहा, और नहीं मेरी फील्ड की मैं उसकी डिमांड है कि मैं बल्क हूँ। तो जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे मसल भी ग्रो हो रहे हैं धीरे धीरे, और मेरी कटिंग भी मेरे साथ साथ चल रही है। तो वो आपको देखना, आपको शायद मैं हल्के बहुत एब्स भी दिखा पाऊँ और मसल भी ग्रो करके दिखा पाऊँ। तो ये मैं कर रहा हूँ। आपकी बात करें फिटनेस जर्नी की, तो आपने जब ये शुरू किया तो शुरू से ही ट्रेनर के साथ किया था, या जब रैंडमली, और फिर ये आपने रेगुलरली जो ये डालना शुरू किया, व्लॉग्स डालना शुरू किया, इनकी लिए मोटिवेशन कहाँ से आया? भाई ये मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे एक कोच है, वन ऑफ द बेस्ट कोच है, टपूरा से ही बिलोंग करता है, फैसल खान नाम है उनका। वो मुझे पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, और काफ़ी टाइम से मैं उनसे पर्सनल ट्रेनिंग लेता था पहले, लेकिन फिर बीच में जिम को बंद ही कर दिया था 1 साल के लिए। बट अभी दोबारा से स्टार्ट किया मैंने। जिस दिन मैंने ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज स्टार्ट किया था, डे 1 को मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़ीरो था, क्योंकि बॉडी ख़राब हो चुकी थी। लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई थी कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। ऑलमोस्ट 8-10 महीने के लिए मैंने अपना अकाउंट ही बंद कर दिया था। उसके बाद से जब मैंने ये स्टार्ट किया था, तभी से मेरा पर्सनल कोच है मेरा, तो वो फैसल खान मुझे गाइड करते हैं। अगर शायद वो ना होते तो मैं 3 महीने में सच में अपनी बॉडी को यहाँ तक नहीं पहुँचा पाता, क्योंकि 3 महीने में जितना मैंने अपनी बॉडी में चेंजेस किए हैं वो शायद पॉसिबल नहीं है विदाउट कोच। अच्छा, अगर आपकी बात करें हम, तो आपका डेली रूटीन क्या है जो आजकल चल रहा है? आजकल का जो डेली रूटीन है वो पूरा पहले के हिसाब से चेंज है। आजकल का पूरा फोकस मेरी बॉडी पे है। मैं हाँ, मतलब कितने बजे उठते हो, क्या जिम किस टाइम जाता है, वो मैं पूछना चाह रहा। हाँ, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, और 1 घंटे में मैं रेडी होकर 7 बजे अपने जिम के लिए चला जाता हूँ। उसके बाद 2 घंटे मैं जिम में रहता हूँ, कार्डियो करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ 9 बजे तक। 9 बजे के बाद मैं घर आ जाता हूँ अपने, और घर पे डाइट वगैरह लेके फिर मेरा एक बिजनेस है छोटा सा प्रॉपर्टी का, जो कि मुझे देखना होता है। तो फिर 10 बजे के बाद मैं अपनी डाइट वगैरह लेके फ्री हो जाता हूँ। 10 बजे के बाद मैं सिर्फ अपने उसके बाद कुछ नहीं पता कहाँ पे होना होता है, मतलब दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोहना, तावड़ू, भिवाड़ी, कहीं भी रह सकता हूँ अपने काम को लेकर। और शाम तक भाई फिर इसी लाइफ में
बिजी रहते हैं। और सबसे बड़ा जो टास्क रहता है मेरे सामने मेरी डाइट का रहता है, पूरे दिन डाइट को कंप्लीट करना होता है। लेकिन मैं अपनी गाड़ी में 4 से 5 टिफ़िन कैरी करके चलता हूँ घर से ही, तो फिर मैं उनको मतलब पूरे दिन में लेते रहता हूँ टाइम से टाइम। सलीम भाई, अगर बात करें, जैसा अभी हाल ही में मैंने भी 1 डेढ़ महीना जिम किया था, और इस जिम में मेरा जो खर्चा आया था भाई, वो आया था 10,000 रुपये। ठीक है, मुझे एक बात तो पता चल गई थी कि अगर आपको जिम करना है, मतलब ये 10,000 रुपये तो 1 डेढ़ महीने के तब थे जब मैंने बहुत मिनिमम लेकर चला हूँ। ठीक है, उसमें क्या खर्चा आ गया। तो मुझे एक बात समझ आ गई, बॉडी बिल्डिंग फील्ड जो है वो हर किसी के, एक तो इसमें डिसिप्लिन बहुत रहना पड़ता है, दूसरा इसमें पैसा भी बहुत चाहिए, तो हर किसी के बस की तो है नहीं ये फील्ड। सच बात। तो आपकी अगर मैं बात करूं तो आपका कितना खर्चा आया होगा ये 3 महीनों में? भाई देखो, इन 3 महीनों में क्या मेरा मंथली जो होता है, मेरी बॉडी पर जो लगता है मंथली 1 लाख रुपए लगता है। और जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको पता होगा कि लगता है, जिनको जो नहीं करते हैं जिम, या जिन्होंने कभी भी इस लेवल की बॉडी नहीं बनाई है, तो उनको नहीं पता होगा। मेरा पर्सनल कोच है, उसका भी है, जिम की फीस भी है, डाइट भी है, प्रोटीन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा आराम से 90,000 1 लाख रुपए मेरी बॉडी पे जाता है अच्छा, जिस जिम एवरी मंथ। जिस जिम में आप जाते हो उसकी कितनी फीस होती है? भाई उसकी 3,000 रुपये मंथली फीस है। मंथली तो पूरा 3,000। इन्फिनिटी क्लब। ट्रेनर के कितना देते हो आप? भाई ट्रेनर का मेरा मतलब मैं अपने ट्रेनर का ऐसे फीस रिवील नहीं करना चाहता ऑनलाइन। कभी आपको अगर उनसे ट्रेनिंग लेनी है तो आमने सामने से बात करना। तो जिम की फीस मैंने आपको बता दी है, इन्फिनिटी अच्छा, क्लब की क्या है। मतलब क्या चीज़ें हैं ऐसी, जैसे आपके डेली रूटीन में क्या क्या खाते थे आप प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए? प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए भाई सबसे पहले तो प्रोटीन ही होता है, 1-2 स्कूप हाँ, जिसको जितनी लेनी होती है प्रोटीन भाई, शेक ले अपने लिया। हाँ प्रोटीन। उसके अलावा भाई मैं जो प्रोटीन कंप्लीट करता था, दिन में मैं चिकन लेता था, मटन, एक दिन में ही चिकन भी और मटन भी, और एग। मोस्टली प्रोटीन इन चीज़ों से मैं कंप्लीट करता था। कुछ सैलिड्स फाइबर के लिए जो यूज़ करता था मैं भाई, और सम फ्रूट्स, मोस्टली कीवी और पाइनएप्पल, 2 फ्रूट यूज़ करता हूँ मैं डेली, जो मेरी स्किन क्वालिटी को और डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखते हैं। फ्रूट्स में सिर्फ ये बनाना वगैरह, एप्पल वगैरह कुछ नहीं खाता भाई मैं, सिर्फ कीवी और पाइनएप्पल ही यूज़ करता हूँ। समटाइम्स स्ट्रॉबेरी भी होती हैं। तो ये सब है डाइट में। डाइट में तो बहुत कुछ होता है भाई, सुबह 7 बजे से और रात को 10 बजे तक डाइट रहती है आपकी। अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से और सच में बॉडी बनानी है तो भाई आपको पूरे दिन डाइट को हर 3 घंटे में आपको एक मील लेनी होगी। ये है कि डाइट का। तो सलीम भाई, एक और बात बताओ, अगर कोई स्किनी बच्चा जो ये देख रहा है, आपके बहुत सारे फैंस हैं, और मैं बात में ज़्यादातर ऐसे ही बच्चे हैं जैसे मैं, ठीक है, मैं भी स्किनी था भाई 3 ठीक, महीने पहले। मेरा भी अब 5-6 किलो वेट बढ़ गया है मेरा भी, तो थोड़ा सही लगने लग गया हूँ, वरना तो मैं पहले और भी स्किनी था। तो अगर मेरे जैसे बंदा गेन करना चाह रहा है और उसको थोड़ा बढ़िया दिखना है, ऐसा नहीं कि जो पेट पर चर्बी चढ़ जाए, मसल तो चाहिए उसको उसको, लीन गेनिंग करना, थोड़ा सा मसल पर डेवलप हो और स्टेमिना भी बढ़े, तो शरीर में ताकत भी आए। तो किस तरीके से आप कैसे गाइड करोगे? मान लीजिए आपने ये 3 महीने का, तो आपने क्या सीखा है? देखो भाई, मैं खुद स्किनी था 3 महीने पहले। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट देखो तो मैं 62 किलो का था, बहुत ज़्यादा स्किनी था। अभी मैं 72 किलो का हूँ, 10 किलो वेट मैंने गेन किया है, लेकिन मैंने फैट गेन नहीं किया, ओनली मसल गेन किया है, थोड़ा बहुत फैट आया है। तो आपको क्लीन डाइट रखनी होगी, तभी आप क्लीन मसल गेन कर पाएंगे। क्लीन डाइट में आपका फास्ट फूड बिल्कुल नहीं आता है, मीठा बिल्कुल नहीं आता है। क्लीन डाइट में आपका कार्ब्स में जो आप ले सकते हैं, वो सबसे पहले तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है मेरी भाई, वो चावल रहते हैं, राइस। उसके बाद आलू है, दही है, स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी जिनको हम मेवात में बोलते हैं, वो बहुत अच्छा एक सोर्स है कार्ब्स के लिए। तो ये है भाई नीट एंड क्लीन कार्ब्स आप जिनको ले सकते हो, और जिनसे आपकी बॉडी में फैट नहीं आएगा, सिर्फ मसल ही आएगा। प्रोटीन के लिए अलग ऑप्शंस हैं, कार्ब्स, लेकिन आपको वेट गेन करना है तो कार्ब्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेट गेन के लिए भाई। मैंने इन चीज़ों से भाई गेन किया है 3 महीनों में, और 12 किलो वेट गेन कर पाया हूँ मैं। तो 12 बहुत होता है 3 महीने में, मुझे ज़्यादा करना भी नहीं एक्चुअली, बस यहीं तक रहना। भाई वेट तो मेरा वैसे 1.5 महीने में मैंने 5 किलो कर लिया था, तो मतलब आपसे ज़्यादा तो मैंने कर लिया, बट मेरी लीन नहीं था भाई। मतलब मैं तो कहता हूँ लोग 1 महीने में भी 10-10 किलो वेट गेन कर लेते हैं, लेकिन यार वो वेट होता है, मसल और वेट में फ़र्क होता है। मसल बनाने में आपको सालों लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे,
लेकिन वेट तो आप शायद 15 दिन में 2 क्या 4 किलो वेट गेन कर लो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज वाली डाइट लो तो वेट गेन हो जाएगा आपका। तो वेट शायद आपने थोड़ा बहुत फैट भी गेन किया होगा। थोड़ा 5 किलो के फैट साथ। नहीं, फैट तो हुआ है, बट हम तो वही है ना भाई, हम तो इतना डिसिप्लिन रहता नहीं है ना, हमको तो मिल गया घर पे मीठा तो खा लिया, ठीक है। और ऐसे में घेवर का सीजन चल रहा है तो कैसे मिस कर सकते हैं भाई घेवर को बॉडी तो बन जाएगी, घेवर का सीजन अगले साल ही आएगा। भाई मेरी डिक्शनरी में ये सब नहीं है, सच में ट्रस्ट में। मुझे ऑलमोस्ट 90 दिन होने वाले हैं, मैंने मीठा देखा भी नहीं है, अपने घर पे भी नहीं खाया है। सिर्फ ईद आई थी बीच में तो खीर जरूर टेस्ट करी मैंने। फास्ट फूड मैंने 1-2 चीट मील करी होंगी, पिज़्ज़ा या बर्गर की। अदरवाइज 90 दिन से मैं बहुत प्रॉपर डाइट पे चल रहा हूँ। मैं यहाँ तक है कि मतलब मैंने ना कुछ ऐसा नहीं खाया जिससे मेरी बॉडी को नुकसान हुई 90 दिनों में। प्रॉपर डाइट पे रहा हूँ। मैं नहीं देखता भाई ये घेवर सीजन चल रहा है तो ये खा लो, मैं नहीं खाता भाई। ऐसा डिसिप्लिन बंदा मैंने एक और देखा है, इम्तियाज भाई है, कंवर सीका से। ओके। तो इम्तियाज भाई वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं और वो अच्छे खासे कंपटीशन भी जीते हैं। तो उनका मैंने एक बार ऐसे ही उनसे बात हो रही थी, वो मिलने वाले हैं, तो वो बोल रहे थे कि सलमान भाई मैंने पिछले 3 महीने से रोटी को टच नहीं किया है। मतलब वो इतने डिसिप्लिन बंदे थे भाई, और वो ऐसे लीन पर ही काम करते हैं, ऐसे उसके एब्स वगैरह उसके सारे कट्स बहुत अच्छे दिखते हैं। हाँ, और मतलब हैदर proper। मलिक फिटनेस है ना, हाँ, तो हाँ, हाँ। उनके वो उनके गुरु हैं, तो उनके साथ रहते हैं और वो गेमिंग ही करते हैं, खेलते हैं। तो वो भी बहुत डिसिप्लिन बंदे थे। तो मैंने देखा है कि जो जिम पर काम करते हैं, जो फिटनेस पर काम करते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन तो होता है भाई ये डिसिप्लिन भी ना सबके अंदर नहीं होता। जिसके अंदर होता है उसकी बॉडी आपको दिख जाती है। जैसे मैं अपने 3 महीने के डिसिप्लिन को आपको डे ऑफ 90 को दिखाने वाला हूँ 1-2 दिन बाद, कि आप कहेंगे कि हाँ डिसिप्लिन है बंदा, तभी बॉडी में आपको ऐसे कट्स दिख रहे हैं, एब्स दिख रहे हैं। तो मैंने खुद ने 3 महीने से भाई रोटी नहीं खाई है। मैं सिर्फ चावल और चिकन खाता हूँ, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। अच्छा भाई, एक और बात है, ये लोगों को लगता है कि भाई आप ना सिर्फ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चलाना चाहते हो, इसलिए ये फिटनेस वगैरह का ये चैलेंज वगैरह लिया है। और अभी आपने कल परसों वो पैसे भी बांटे थे ना बच्चों को, कि 5-6 बच्चों को 5-5 हज़ार रुपये आपने दिए थे। तो क्या इनके पीछे क्या था, गिव अवे के पीछे क्या था? भाई ये एक मैंने चैलेंज निकाला था, और इस चैलेंज में मैंने पूरी मेवात के लिए चैलेंज था। तो वो 5200 रुपये का चैलेंज था मेरा, एक कि एक बच्चे को मैं 5200 रुपये दूंगा जो बच्चा मुझे 40-50 दिन तक सपोर्ट करेगा। कोई भी हो सकता है वो, जो मुझे ऑनलाइन सपोर्ट करेगा, तो मुझे फॉलो करके रखेगा और मेरी वीडियो को शेयर करेगा। तो भाई ऐसा काफ़ी सारे बच्चों ने किया, लेकिन रेगुलर 4-5 बच्चों ने किया। तो भाई 5 बच्चों ने किया, उन्होंने मुझे जेन्युइनली सपोर्ट करी। तो भाई मैंने पांचों को 5200 रुपये का कैश प्राइज दिया। मेरे उस वक्त पे 26,000 रुपये मैंने गिव अवे करे थे 5 मिनट के अंदर। तो वो जेन्युइन था, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। और वो मैंने गिव अवे किया, अपनी खुशी से किया था, और उन लड़कों के लिए किया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं तो आज भी कहता हूँ कि जो मुझे फॉलो करके रखेगा और जो मुझे सपोर्ट करेगा, उसके लिए हमेशा कभी ना कभी मतलब कोई ना कोई गिफ्ट मिलता रहेगा। तो फॉलो करके रखो भाई। तो 2 को ना रेड बुल और देनी चाहिए, एक तो अशफाक डीके को और एक हासिम अली को। उन रेड बुल पैसे डाल, उनने बहुत सपोर्ट करो तू। या देखो, अस्पाक है, हासिम है, मौसम हारून है, ये सारे जो है ना, ये सोशल मीडिया पे मजे लेते हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा ये मेरे लिए नफरत रखते हैं, नहीं भाई प्यार करते हैं, और मैं भी इन सबको मतलब प्यार करता हूँ। मैं भाई कह रहा हूँ इनके लिए रेड बुल पैसे डालो आप। मतलब यार भाइयों के लिए रेड बुल किया, कभी अगर मिलेंगे या घर पे आएंगे तो खाना भी प्रॉपर खिलाऊंगा, और चिकन मटन भी खिलाऊंगा, रेड बुल भी पिलाऊंगा। इन सबको कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाइयों के लिए, पूरी मेवात के लिए हमेशा प्यार रहा है और रहेगा हमेशा। अच्छा भाई, कुछ लोगों ने, चलो ये तो हंसी मजाक करते रहते हैं सिंपल, बट कुछ लोगों ने कई बार ज़्यादा भी बोल दिया था, कि 1-2 ने गाली वगैरह भी दे ली थी, और कुछ ने ज़्यादा ही ट्रोल कर दिया था। तो उनके लिए आपने कोई वीडियो नहीं बनाई थी इस, या फिर ऐसे ही था कि भाई अगर मैं नहीं लूँ जवाब देते उल्टा और पे लेंगे? नहीं यार भाई, मैं ना मतलब देखो, वो है रोस्टर्स मेवात के, ठीक है, और वो अपना काम कर रहा है रोस्टिंग करने का। मैं हूँ एक कंटेंट क्रिएटर, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा काम है वीडियोस डालना, उनका काम है रोस्ट करना। मेरी बेस्ट विशेज है, और सबके उन सब के लिए मेवात में जितने भी लोग मुझे रोस्ट करते हैं या कमेंट करते हैं, मेरे दिल में किसी भी भाई के लिए कोई नफरत नहीं है। मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ किसी से मैं नफरत करूँ, और ना ही मैं किसी के लिए गुस्सा रखता हूँ। उनका काम है करने का रोस्टिंग, वो करते रहे हमेशा। मैं उनको रोकता नहीं कभी भी, और ना ही मैं उनके लिए वीडियोस बनाता, मैं ध्यान ही नहीं देता।
यार मैं ना ऐसा बंदा हूँ कि भाई मैं आपके लिए ना अच्छा बोलता हूँ ना बुरा बोलता हूँ। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा हूँ। बाकी जितने लोग मेरी मेहनत को देखते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं हमेशा उनको सपोर्ट करता हूँ। अब वो रोस्टिंग कर रहे हैं, वो उस बात से उनका लेवल पता चलता है, जो गालियाँ दे रहे हैं, कि वो कैसी फैमिली से हैं, सही बात। इनकी फैमिली ने इनको कैसे संस्कार दिए हैं। तो इस बात से ये पता चलता है, जब वो गालियाँ कमेंट में लिखते हैं और या रोस्टिंग वीडियो में बोलते हैं, पता चलता है कि भाई इनकी फैमिली ने इनको क्या सिखाया है। तो मैं ध्यान नहीं देता भाई इन लोगों पे। और क्या मेरे पास टाइम नहीं है भाई इतना इनको ध्यान देने के लिए। मैं अपनी लाइफ में यार एक सपना लेके बैठा हूँ एक्टर बनने का। मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जबकि अभी मुझे कुछ मिला नहीं है। देखो ऊपर वाला क्या देता है, लोगों का प्यार मिलता है सोशल मीडिया पे, उनके लिए मैं काम करता हूँ। 95% लोग मेवात में मुझे सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मैं काम करता हूँ। 5% लोग जो रोस्टर हैं उनके लिए मैं काम नहीं करता। ठीक है, वो रोस्टिंग करते रहो, आपका काम है करने का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं उन पर ध्यान देता भाई। सलीम भाई, जो आप बता रहे थे प्रॉपर्टी का काम है, तो कितना बड़ा काम है, और आप अकेले ही देखते हो या इसमें कोई और भी है जो आप साथ? भाई ये जो सारा एम्पायर है और ये प्रॉपर्टी का काम है, ये जितना भी है, ये सारा मेरे पापा का सेटअप किया हुआ है। मेरे पापा 2019 में एक्सपायर हुए थे। अब्दुल रज़ाक मेरे पापा का नाम है, और मैं तिजारा विधानसभा से आता हूँ। तिजारा विधानसभा में मेरे पापा एक वेल नोन पर्सनैलिटी थे, जो पूरा गांव समाज और सारे एक लोग मिलके होते हैं ना, कि उनको एक सम्मान मिलना होता है, तो वो मेरे पापा को था। पापा का तो शायद मर्डर हुआ था ना आपके? हाँ, मेरे पापा का मर्डर हुआ था, तो ये सारा सिस्टम और सारी इज्जत शौहरत जो कमाई हुई है, मेरे पापा ने ही कमाई थी। बाकी एक मेरा बड़ा भाई है, साकिर नाम है उनका, और एक मैं। तो पापा के बाद 2019 के बाद से मेरे भाई ने और मैंने ही ये संभाला है। हम दोनों भाइयों ने मिलकर ही इस प्रॉपर्टी के बिजनेस को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम इसको आगे लेके जा रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है। और वही प्यार सम्मान हम दोनों भाइयों को मिलता है तिजारा विधानसभा में। आप मुझे और लोगों का और एरिया को नहीं पता, आप मेरे इलाका में आना, मेरे एरिया में आना, तो आप कभी मेरे पापा का नाम लेना, तो आपको इज्जत से ही नाम लिया जाएगा, और इज्जत ही मिलेगी नाम से ही भाई। अच्छा, आपके मेरे पापा एरिया में सरपंच भी रहे थे ना? भाई, मेरे पापा सरपंच नहीं रहे थे। मेरे पापा 2 बार सरपंच के इलेक्शन लड़े ज़रूर थे। अच्छा। दोनों बार हारे थे। एक बार 20-25 वोटों से हारे थे। लेकिन मेरे पापा को ऊपर वाले ने पद नहीं दिया, लेकिन इज्जत बहुत दी थी, नाम शौहरत बहुत दिया था। तो आप मेरे एरिया में, मेरे इलाका में आएंगे कभी भी, तो एक जो मेरा एरिया है, उन्होंने जितना मेरे पापा को प्यार सम्मान दिया, इज्जत दी, वही प्यार और सम्मान मेरे बड़े भाई को और मुझे मिलता है, क्योंकि हम अपने ही पापा के नक्शे कदम पे चलते हैं। हम दोनों भाई, और अपने पापा का जो बिजनेस है एक प्रॉपर्टी का, वो एक बहुत बड़ा एम्पायर था, उसी को हम हैंडल कर रहे हैं 2019 के बाद से। अच्छा, जैसे होता है ना कई बार कि भाई पापा के सपनों को सच करना या उनको कोशिश करना है एटलीस्ट, तो कभी आपके मन में आया कि चलो हमारे पापा सरपंच नहीं बने तो हम बनेंगे? मेरे पापा का सपना मेरे लिए तो था कि मैं एटलीस्ट मैं वकील बनूं, और मेरा उस वक्त पे भी यही सपना था 2018 और 17 में कि मैं एक्टर बनूंगा। लेकिन मैंने अपनी वकालत कंप्लीट करी है, LLB कंप्लीट करी है मैंने अपनी। GD गोइंका यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी LLB करी है, और ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली से करी है, मानरोचना यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मेरे पापा का जो ये सरपंच का एक मन हुआ करता था, इस चीज़ को कंटिन्यू लेके चल रहा है मेरा बड़ा भाई साकिर। अच्छा। वो समाज में है, पंचायत में है, और समाज की सेवा करता है, लोगों की मदद में रहता है हमेशा। और मैं राजनीति से, मेरी पूरी फैमिली राजनीति में है, लेकिन मैं राजनीति से थोड़ा दूर हूँ, क्योंकि मुझे ही शौक है इस फिल्मी दुनिया में आने का, एक्टर बनने का। बाकी मेरी पूरी फैमिली राजनीति में है, समाज में है, इज्जत करती है, कराती है अपनी। बट मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे लोगों से ट्रोलिंग भी सहता हूँ, गालियाँ भी सुनता हूँ, और प्यार भी लेता हूँ लोगों से। मुझे 95% लोग प्यार करते हैं, तो 5% गाली भी देते हैं। हेटर्स भी होते हैं, आपको भी पता है, जब बंदा कोई कुछ कर रहा होता है ना, तो हेटर्स फैलाते हैं, और मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम है हेटर्स का। अच्छा, घर वाले ऐसे बोलते नहीं है कि यार तेरे बारे में लोग ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि वीडियो तो भाई वो रोस्टर्स की वो भी देखते होंगे घर वाले, बात तो पहुंच ही जाती है कि क्या सलीम बारे में कोई ऐसे बोल रहा है, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया कि भाई तुझे ज़रूरत क्या है जब हम पैसे कमा रहे हैं और हमारा काम सही चल रहा है? भाई मैं ये जो कर रहा हूँ, ये पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और फेम चाहिए। मैं पैसे सोशल मीडिया पे मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ। पैसा मैं ऊपर वाले के दया से कहीं और से कमा रहा हूँ, अच्छा खासा कमा रहा हूँ। अपने बिजनेस हैं, अपनी रेंटल इनकम है, लेकिन सोशल मीडिया पे मुझे अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे रहना और वीडियोस बनाना।
तो मैं लोगों से बस इंटरेक्ट करना पसंद करता हूँ, उनसे प्यार लेना पसंद करता हूँ। ये हाँ, फैमिली वाले कहते हैं मुझे कि सोशल मीडिया पे कोई भी आके कुछ भी बोल जाता है कमेंट में। हाँ हाँ मैं फिर उनको यही समझाता हूँ कि सोशल मीडिया पे मुझे ही नहीं, इस देश के सुपरस्टार शाहरुख खान को भी कमेंट में आके कोई कुछ भी कह जाता है। हाँ, सही बात है। मैं तो जीरो हूँ आज की डेट में, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो बन रहा हूँ, तो मुझे भी कमेंट में लोग कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन ये लोग आपको रोस्ट कर रहे हैं ना, इसके लिए भी आपको कुछ बनना पड़ता है, समझ रहे हैं आप? अगर आपको रोस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ बनना पड़ता है। तो आज से 2 साल पहले तो मुझे किसी ने रोस्ट किया ही सही नहीं। बात। शायद अब मैं कुछ कर रहा हूँ और उनको लग रहा होगा कि यार इसको कैसे गिराया जाए, या फिर इसकी बराबरी हमसे हो नहीं रही तो इसको गालियाँ दी जाए, रोस्टिंग ही की जाए। तो इसलिए वो ये सब कर रहे हैं बस, और वो उनका काम है, वो करते रहेंगे। मेरा काम है वीडियोस पोस्ट करना, मैं करता रहूँगा। अच्छा भाई, जैसे 90 डे के बाद तो आप पास कंटेंट की कमी आ जाएगी, क्योंकि आपका कंटेंट तो खत्म हो जाएगा, तो नहीं। फिर क्या करोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है मेरे पास। कंटेंट तो मैं जहाँ बैठ गया वहीं कंटेंट निकल जाता है, मेरा तो ये कंटेंट है। और 90 डेज़ का ये चैलेंज लिया था, बस ये तो बॉडी बनाने के लिए लिया था, अपना आप को सीरियस करने के लिए, अपना आप को डेडिकेटेड बनाने के लिए। वो मुझे मिल चुका है, मतलब मुझे काफ़ी डेडिकेशन मिल गई है अपने अंदर ही। मैं डाइट को फॉलो करने लग गया, रूटीन को फॉलो करने लग गया। बाकी कंटेंट की कमी नहीं है, और आने वाले टाइम में तो आपको बहुत कुछ अच्छा दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मेरा जो मन है, जो मैं करना चाहता हूँ, वो तो अभी किसी को पता ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे पता चलेगा। आप इंतज़ार करो, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ अच्छा लेके आने वाला हूँ। 90 डेज़ के बाद तो एक्चुअली मैं खुल जाऊँगा, कि मैं आज़ाद हो जाऊँगा, कि अब मैं खुल के जो करना है वो करूँगा। अभी तो सिर्फ मैं बॉडी में लगा हुआ हूँ, तो उसके बाद देखो फिर अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। बहुत कुछ प्लान है यहाँ पे, लेकिन वो धीरे धीरे एग्जीक्यूट करूँगा, एक दिन में नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, इस पीरियड के दौरान भाई कई बार ऐसा दिमाग भी ख़राब होता होगा, या जो इमोशनल ब्रेकडाउन जैसे होता है कि यार क्यों ही कर रहे हैं, फालतू में लोग सपोर्ट कर नहीं रहे, इस तरीके कई बार आ जाती हैं। तो इस टाइम पर मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, और मोटिवेटेड कैसे रहते थे आप? सच बताऊँ, मैं कभी ब्रेक डाउन नहीं होता, मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ। और मुझे ये जितने लोग मुझे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, इनसे मुझे 1% फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत खुश रहता हूँ अपनी लाइफ में, चिल रहता हूँ, और जो मुझे करना होता है, जो मुझे दिखाना होता है, मैं दिखा देता हूँ, कर देता हूँ। मेरा काम है, मैंने वीडियो पोस्ट कर दी, अब लोगों में, मैं वीडियो पोस्ट करने के बाद क्या पता शाम को देख रहा हूँ उसको, लोगों में पैदा हो चुकी है अब चीज़ें। मैंने वीडियो डाल दी, अब कमेंट आना शुरू हो गई हैं। 2 कमेंट कर रहे हैं मेरी सपोर्ट में, 2 कमेंट करेंगे मेरे अगेंस्ट करेंगे, तो फिर वो आपस में गालियाँ देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे एक दूसरे से। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई अपने सपोर्टर्स को भी कि भाई आप गालियाँ मत दो कमेंट में। अगर वो गाली दे रहे हैं तो आप गाली मत दो, उनको देने तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप मत दो। क्योंकि अगर सामने वाला बंदा बेकार है तो आपको भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसके सामने बेकार ही बनो। तो भाई मेरा मानना तो ये है कि यार आप अपने आप से प्यार करो और अपनी लाइफ में रहो, दूसरे की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर मत करो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आपका कोई बच्चा है जिसने हाल ही में 12th किया है और आप उसके एडमिशन को लेकर परेशान हैं, तो ताउडू में MS अकेडमी नाम से एक इंस्टीट्यूट है, जिसमें आप ANM, GNM, बी फार्मेसी और पैरामेडिकल कोर्स जैसे रेडियोलॉजी, BMLT, DMLT, या फिर आपको एब्रॉड से MBBS वगैरह करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो पैरामेडिकल कोर्सेज होंगे उनकी क्लासेस ताउडू में ही लगती हैं। लखपत चौक पर ये इंस्टीट्यूट है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सलीम भाई, अगर मैं बात करूं तो हाल ही में मेवात में जो नशा है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है। बहुत सारे जो नए उम्र के बच्चे हैं वो इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। तो नशे को दूर भगाने के लिए एक फिटनेस और जिम ही एक ऐसी चीज़ है जो इससे दूर कर सकती है। और अगर हम फिटनेस पर ध्यान देंगे तो तभी ये चीज़ें बहुत कम, इनको हम कम कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आपकी क्या सलाह है? एक्चुअली सलमान भाई, जो मैंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज स्टार्ट किया ना, तो मैंने सोचा था स्टार्टिंग में कि मैं अपनी बॉडी को घर बैठ के आराम से भी बना सकता था ऑफलाइन, लेकिन मैंने यही सोचा था कि मैं इसको ऑनलाइन बनाऊंगा, ताकि मेवात में मेरे जैसे छोटे और बड़े भाई, यूथ जो है मेरे जैसा, वो बहुत ही ज़्यादा नशे में है आज की डेट में। आपको भी पता है सिगरेट, बीड़ी, गांजा, वो सब मतलब नशे जिसको कहते हैं ना प्रॉपर, वो लेता है बस सब के सब। और जैसे मेरे जैसे लड़के ने, और हज़ारों हैं मेरे जैसे लड़के जो जिम का नशा करके बैठे हैं। तो भाई जिम का नशा सबसे बेस्ट नशा है मेरे हिसाब से। और मैं अपने सारे भाइयों को बोलूँगा,
मैंने सोचा था कि मेरी ये जर्नी जो रहेगी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी, लेकिन लोगों ने इससे इंस्पिरेशन ना लेकर लोगों ने उसका उल्टा मतलब निकाला कि ये तो हवाबाजी कर रहा है और शो ऑफ कर रहा है। नहीं भाई, मैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ तो अपने आप को फिट करने के लिए कर रहा हूँ। आप भी अपने आप को फिट कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और आप जो ये नशा कर रहे हैं, रेड बुल पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये भाई हमारे मेवात में आज की डेट में बहुत ज़्यादा, मुझे तो कभी कभी डर भी लगता है कि मेरे छोटे बड़े भाई जितने भी हैं वो सारे इतने ज़्यादा नशा करने लग गए हैं कि फ्यूचर क्या होगा मेवात का। मुझे डर लगता है सच में। है मेरे गांव में भी हैं, मुझे उनकी फ़िक्र है। लेकिन यार आपको भी पता वो मानते नहीं है, पर मैं फिर भी उनको बोलूँगा भाई आप इस चीज़ को छोड़कर अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, अपने आप को फिट करो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ। इस चीज़ को आप नशा बनाओ, लेकिन ना कि आप बियर शराब को नशा बनाओ। इन सब चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि आप नशा करते हो, परेशान आपकी फैमिली होती है। सही बात। हाँ, क्योंकि एक इंसान जब नशा करता है ना, एक लड़का नशा कर रहा है तो उसकी माँ, उसके बाप, उसकी वाइफ, उसके बहन भाई सब परेशान होते हैं, पूरी फैमिली परेशान रहती है। मज़ा वो अकेला ले रहा होता है। एक्चुअली वो मज़ा भी नहीं ले रहा होता भाई, वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा होता है। क्या ही है नशा करने में, आप बताओ। मुझे तो आज तक कुछ दिखा नहीं, जितने भी मैंने लोगों को देखा है सबको बर्बाद होते हुए देखा भाई। हाँ सही बात। हाँ बिल्कुल। तो सलीम भाई, अगर आगे की आप बात करें तो आपका क्या प्लान है अब इस 90 डे के बाद? भाई मेरा जो प्लान है वो यही है कि मैं 90 डे इसको 2 दिन में ख़त्म कर देता हूँ अपने चैलेंज को। उसके बाद इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से काम करूँगा। सोशल मीडिया पे किस कंटेंट पे काम करोगे, मैं वही पूछना चाह रहा था। देखो अभी मैं थोड़े दिन फिटनेस पे काम करूंगा, क्योंकि जो बॉडी ड्रीम फिजिक मेरे माइंड में है वो 90 दिन में अचीव नहीं होती। आपको भी पता है बॉडी बनाने के लिए 90 दिन क्या ही होता हाँ है। सही बात। कुछ नहीं होता यार 90 दिन बॉडी बनाने के लिए। मुझे भी पता है कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने फिर भी चैलेंज लिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था, बहुत ज़्यादा पतला था। तो 90 दिनों में मैं अपना आपको एक अच्छा कंफर्टेबल महसूस करा देता हूँ। लेकिन जो बॉडी मुझे बनानी है, जो मैं चाहता हूँ, वो 90 दिन में नहीं बनेगी। उसमें ऑलमोस्ट अभी और 1 साल लग जाएगा। तो मैं वो 1 साल दूंगा, क्योंकि मुझे वो बॉडी बनानी है। क्योंकि मुझे अपने आप को एज अ फिटनेस मॉडल और एक्टर दिखाना है, तभी मैं आगे फ्यूचर में काम कर पाऊंगा। तो मेरा जो टारगेट है एंड ऑफ द डे वाला, वो तो देखो बॉलीवुड तक ही है पहुंचने का। लेकिन वो मैं आज नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे पता है। और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए बहुत ज़्यादा। और मुझे सारे अपने मेवाती भाइयों से प्यार और सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, 2 साल 4 साल लगेंगे मुझे वहाँ तक जाने में, इंशाल्लाह, पर एक दिन ज़रूर जाऊँगा। आज आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, याद रखना डेट और टाइम। लेकिन एक दिन होगा, ज़रूर होगा। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन ज़रूर होगा। 2 साल 5 साल में होगा। तो मेरा टारगेट अगला यही है कि मैं प्रॉपर अपने आप पर काम करूँ, अपनी पर्सनैलिटी। तो ऑडिशंस वगैरह देते हो अभी? भाई मैं ऑडिशन नहीं देता, और नहीं मैंने ऑडिशन दिए हैं अभी तक। मतलब यहाँ पे तो मुंबई था जब, उस टाइम पे कुछ ऑडिशन दिए हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ ऑडिशन का होता भी नहीं है अपने मेवात में। हाँ, मेवात से कुछ मेरे पास फ़ोन कॉल्स हैं कि आप सॉन्ग्स कर लो, इसके साथ कर लो, उसके साथ कर लो, एल्बम सॉन्ग कर लो, हम आपको पेमेंट भी हम लगाएंगे, आप सॉन्ग कर लो। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा उन भाइयों का, पर मैंने उस टाइम पे मैं तैयार नहीं था सॉन्ग करने के लिए, मैंने नहीं किए। अब कर लोगे? मैं मेवात में अभी भी जो भाई काम कर रहे हैं, जितनी लड़कियां काम कर रही हैं, जितने लड़के काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है। वो मेवात को आगे लेके जाएं और मेवात के लिए काम कर रहे हैं वो। ये मैं सिर्फ अभी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, खुद को मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं थोड़ा और अपने मेवात का, मेवात में ही नहीं, अपने मेवात का हिंदुस्तान में नाम करूँ। अब हिंदुस्तान में अगर मेवात का नाम करना है तो आपको काम भी फिर हिंदुस्तान के लेवल पर ही करना होगा, और नेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे काम करना होगा। तो इंशाल्लाह मैं नेशनल लेवल की तैयारी कर रहा हूँ। जो भाई मेवात में काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। आप काम करो, और मैं भी अपना आप को बहुत ज़्यादा तैयार करूँगा। उसके बाद मैं काम करूँगा नेशनल लेवल पे, तो ताकि मैं अपने मेवात को एक दिन नेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर सकूँ। इसके लिए भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो सलीम भाई, अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, ऑलमोस्ट हमने आपकी जर्नी को कवर किया है। आखिर में एक मैसेज जो आप देना चाहोगे? आखिर में भाई मेरा यही मैसेज है सभी भाइयों के लिए, जितने भाई मुझे सपोर्ट करते हैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और आप 90 दिन से मुझे देख रहे हैं, मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज को, हर वीडियो को देखते हैं, हर वीडियो में आप सपोर्ट करते हैं, कमेंट लाइक करते हैं। और 2 दिन बाद ही मैं आपको अपनी बॉडी दिखाने वाला हूँ, और दिखा दूंगा 2 दिन में एक अच्छी बॉडी दिखा दूंगा आपको। 2 दिन में मैं मतलब 90 दिनों की मेहनत दिखा दूंगा, जितना हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा कर दिया है मैंने। अभी आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि मैंने लूज शर्ट पहन रखी है, और इसलिए मैं लूज कपड़े पहन के घूमता हूँ, क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता अभी बॉडी।
बाकी आप सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें, इंशाल्लाह अपने भाइयों का और अपनी मेवात का एक दिन नाम रोशन ज़रूर करूँगा। ये बात आप याद रखना मेरी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे पॉडकास्ट में। अगर आपके पास ही कोई ऐसी स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सलीम भाई का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा, सलीम का जो नेचर है और पर्सनैलिटी है वो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हमसे कुछ ऐसे सवाल रह गए हैं जो आप पूछना चाहते थे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जब दोबारा मुलाकात होगी तो आपके सवालों को पूछा जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।